गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले स्टूडेंट आज की डेट डाल लीजिए आप लोग। तो आज की डेट है 28 मई 2020 और चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट अपना चैप्टर नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ये चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेटा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट थोड़ा सा याद करो आप लोग, जब मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर में प्रोडक्शन पढ़ा रहा था, प्रोडक्शन सेक्टर्स समझा रहा था, तो मैंने वहाँ पर दो सेक्टर्स की बात करी थी। एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरी की बात करी थी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो स्टूडेंट अभी लॉन्ग रन की तो आप में है ही नहीं सिलेबस में, बस थोड़ा सा मैंने समझाया ही था। उसके बाद मैंने शॉर्ट रन को डिस्कस करा था। अब इस चैप्टर के अंदर हम शॉर्ट रन को ही थोड़ा डीप से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था कि इसमें फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर्स। और फैक्टर्स मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर और दूसरे होते हैं स्टूडेंट फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल फैक्टर होते हैं जैसे कि लेबर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, और भैया आपका रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं ये चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग? आउटपुट के अकॉर्डिंग। अभी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत होगी, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम इनपुट की ज़रूरत होगी। यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर मैंने आपको कहा था वो चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग? आउटपुट के अकॉर्डिंग। वहीं फिक्स्ड फैक्टर की मैं बात करूं तो ये फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, भले ही आउटपुट बढ़े भले ही आउटपुट कम हो, ये हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपको याद हो तो। क्या एग्जांपल था कि भाई रेंट अगर फिक्स है शॉप का 5000, तो भले ही आप उसमें कोई प्रोडक्शन 1 यूनिट करो, 2 यूनिट करो, 50 करो या ना भी करो, लेकिन रेंट मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो तो हमेशा रेंट 5000 ही लेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज आप उसमें 10 कोई चीज़ बना रहे हो तो 5000 है, कल को 20 चीज़ बनाओगे तो 50,000 या 10,000 आपसे लेगा। ऐसा नहीं है। या कल को आप एक भी कुछ भी नहीं बना रहे हो तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा। नहीं, वो तो जो रेंट आप में तय हुआ है वो रेंट हर महीने लेगा, भले ही आप उसमें कुछ प्रोडक्शन करो चाहे मत करो। दैट्स इट। तो वेरिएबल फैक्टर दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट एंड फिक्स्ड फैक्टर दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द दैट डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स थे दैट आई शेयर्ड प्रीवियसली। दैट first one is electricity, labor and raw material, or fixed factor that means you can say that rent, machineries etc. ठीक है ना? तो ये सब वो सारी बातें हैं जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हम प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे अपना। ठीक है, तो आज इसी में थोड़ा डीप पढ़ना है कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लेकिन असल में अब हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो यानी खर्चे। वेरिएबल फैक्टर खर्चा मांगते हैं, फिक्स्ड फैक्टर खर्चा मांगते हैं। रेंट क्या है? ये रेंट हमने पढ़ा, रेंट एक वेरिएबल फैक्टर है, लेकिन ये जो रुपए हैं, जो ये पैसे हैं, एक्सपेंडिचर है, ये क्या है? कॉस्ट है, कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है? शॉर्ट रन की मैं बात करूं, टोटल कॉस्ट मतलब, टोटल कॉस्ट को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो? अभी मैं आपको बता देता हूं। आप हेडिंग डालोगे शॉर्ट रन अपनी नोटबुक्स में, शॉर्ट रन हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप नीचे लिखोगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को आप टीसी से डिनोट करोगे और लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer on all factors। सारे फैक्टर पर जो खर्चा करा गया है उसे टोटल कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा,
अब दो तरीके के फैक्टर मैंने पढ़े हैं, कौन से, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। तो अब इसकी सब हेडिंग लिखोगे आप वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट में आप लिखोगे, इसकी दो तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट की क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? सबसे पहले तो ये, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the use of variable factor of production। ठीक है ना? वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने पे जो पैसा या एक्सपेंडिचर होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर को यूज करने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है। और इसकी वेरिएबल फैक्टर की आप डेफिनेशन दूसरी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? और करके लिख लेना स्टूडेंट, क्या कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर which change according to the आउटपुट, जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होता हो। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख सकते हो। फिर आप हेडिंग डालना फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आप हेडिंग डालना फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, ये हेडिंग डालने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको वेरिएबल के बारे में, जब हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसमें छोटा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट की यूनिट जैसे पहले 0 मैन्युफैक्चरिंग था, फिर 1 हुआ, फिर 2 बनाई, फिर 3 प्रोड्यूस करी, 4, फिर 5, फिर 6, ये आउटपुट है। अच्छा, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी? वेरिएबल कॉस्ट को वीसी से डिनोट कर लेते हैं। ये कैसे होगी? 0 अगर आउटपुट होगा, एक भी नहीं होगा तो 0 ही वेरिएबल कॉस्ट होगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0। और फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा देना है, कुछ भी ले लेना, 5, 10, 15, 20, 30, कुछ भी, ठीक है ना, बस बढ़ती हुई दिखानी है आपने। समझ गए स्टूडेंट? कुछ भी नंबर ले लेना, कोई इशू नहीं है, बस बढ़ते हुए दिखानी है, बस इतना। यहाँ कुछ भी ले लेना, यहाँ 15, 20, 30, 40, 45, बस बढ़ते हुए दिखानी है आपने। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, और मैं इसमें एग्जांपल लिखूं तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब भाई रॉ मटेरियल पर खर्चा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और भाई वेजेस देते हैं हम लेबर की, वेजेस टू लेबर्स, लेबर को वेजेस देते हैं मतलब दिहाड़ी देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हो गया। और छोटे मोटे जो भी एक्सपेंस है जो इसके अकॉर्डिंग होते हैं, आउटपुट के अकॉर्डिंग, वो सब वेरिएबल कॉस्ट में काउंट होंगे। तो आप प्रॉपरली वेरिएबल कॉस्ट की दोनों डेफिनेशन लिख लेना, ये टेबल बना लेना, और एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल डाल के ये लिख लेना। ठीक है, ऐसे कर लेना अपनी नोटबुक में। और भाई अगर एक छोटा सा डायग्राम और बना लेना वेरिएबल कॉस्ट का, वो ऐसे बनेगा, 1 मिनट। या तो ये टेबल देख के पॉइंट्स प्लॉट करके बना लेना, या अगर डायरेक्टली बनाना है तो डायरेक्टली बना लेना। ये कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड की तरफ, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लिखोगे आउटपुट, और यहाँ होगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? तो ये थी वेरिएबल कॉस्ट। अब आप लोग हेडिंग डालो फिक्स्ड कॉस्ट। भाई फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, वो एक्सपेंडिचर होता है जो किस पर खर्च करा जाता है? फिक्स्ड फैक्टर्स पर। ठीक है ना, वो एक्सपेंडिचर होता है। तो इसके अंदर आप लिखोगे it refers to the expenditure incurred by the producer
ऑन द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई क्या होती है फिक्स कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट जो खर्च करी जाती है किस पर? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर खर्च करी जाती है, उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं दूसरी, वो कैसे बनेगी कि द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। ठीक है ना? एक मिनट अभी लिख देते हैं, इसकी और करके दूसरी डेफिनेशन लिख लेना। क्या होगी स्टूडेंट? एक मिनट, ओ हाँ, it refers to the cost which does not change with the change in output, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें आप लोग एग्जांपल शेयर कर सकते हो भाई। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरीज, मशीन्स, ठीक है। और आप लिख सकते हो रेंट, ठीक है। या भाई वो जो क्या कहते हैं, जो ऐसे भाई वेजिस था, लेकिन इसमें आप सैलरी लिख सकते हो। वेजिस क्या है? वेजिस तो होती है दिहाड़ी। मैं आपको डिफरेंस बताऊं वेजिस और सैलरी में। पीछे मैंने यूज़ करा था वेरिएबल फैक्टर के अंदर वेजिस। वेजिस का मतलब होता है दिहाड़ी। दिहाड़ी होती है ना, दिहाड़ी का मतलब आप जितनी देर काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। कोई लेबर अगर कम देर काम कर रहा है कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा देर काम। सैलरी का मतलब क्या है? लगी बंधी महीने की तनख्वाह आएगी। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, मतलब लगी बंदी तनख्वाह आएगी, चाहे आप करो चाहे ना करो, चाहे आप एक दिन प्रोडक्शन करो तो भी, या आप एक दिन प्रोडक्शन मत करो, आपकी तनख्वाह महीने के एंड में आ जाएगी। तो ये फिक्स्ड होता है, ठीक है ना? फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आएगी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। इसका भी आप टेबल बना के दिखा सकते हो। यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ा के दिखाओ, आउटपुट 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को एफ सी से डिनोट कर लेते, कोई भी ले लो, 5 5 5 5 5 या 10 10 10 ले लो। आउटपुट देखो, आउटपुट बढ़ रही है फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कैसी है? 10 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आउटपुट बढ़ रही है देखो 0 1 2 3 4 5, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। इसका डायग्राम इस पॉइंट से बनाना चाहो पॉइंट से, वैसे बनाना चाहो वैसे। यहाँ आउटपुट लिख लेना, यहाँ लिख लेना फिक्स्ड कॉस्ट, और ये सीधी लाइन चली जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट की, ऐसे सीधी। ठीक है स्टूडेंट, ये फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम हो गया। तो ये वेरिएबल कॉस्ट था और ये फिक्स्ड कॉस्ट था, दोनों ही टर्म्स को मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अब छोटी छोटी बातें हैं इन दोनों से लेकर, वो मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ टोटल कॉस्ट, अगर मैं लिखूँ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनती है? वेरिएबल कॉस्ट से और फिक्स्ड कॉस्ट से। अच्छा, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपको कई जगह लिख जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ऐसे भी लिखी दिख जाएगी। तो दोनों का ही मतलब क्या है? सेम है। मतलब घबराना मत कि ये टी क्या है, कुछ नहीं है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोल दिया इसको, फिक्स्ड कॉस्ट को, बाकी दोनों सेम ही है, चाहे वेरिएबल कॉस्ट लिख लो चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख लो। क्लियर स्टूडेंट? बस ध्यान इतना रखना कि टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनती है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से मिलकर बनती है टोटल कॉस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब दोनों में एक बारी डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस हेडिंग डाल लेना, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और ऐसे टेबल बना लेना अपनी नोटबुक में। पहला डिफरेंस कर लेना कि इट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर इनकर होती है। इट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये मीनिंग बता दिया आपने, ठीक है। फिर सेकंड लिखना,
इट डू नॉट चेंज with it do not change with change in output, or it change with change in output। भाई ये चेंज नहीं होती, ये होती है, बताइए आप लोगों को। अच्छा फिर क्या, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी भले ही आउटपुट जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, सेम ही रहेगी इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। भले ही आउटपुट जीरो, देखो यहाँ पर जब भी हमने टेबल बनाई थी तो उसमें देखो जीरो था तब भी 10 थी फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। ठीक है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कब दी जाती है स्टूडेंट, वो खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन से पहले से ही खर्चा शुरू हो जाता है। जैसे बेटा ऐसे थोड़ी ना कि आप दुकान का किराया तब दोगे जब आप प्रोडक्शन करने लग जाओगे ना, दुकान का किराया तो आपसे वो पहले ही ले लेता है, जिस दिन आप दुकान में सामान रख दिया आपने उसी दिन आपसे किराया वसूलने लग जाता है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो खर्च होना शुरू हो जाती है बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले ही खर्च होना शुरू हो जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनका, भाई मशीनरी खरीद के लाओगे प्रोडक्शन से पहले तभी तो काम स्टार्ट करोगे, तो पहले ही खर्च हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही खर्च होना शुरू हो जाता है। और ये वेरिएबल कॉस्ट्स आर इनकर्ड only when प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट, और वेरिएबल कॉस्ट तब स्टार्ट होती है जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट, जब प्रोडक्शन असल में स्टार्ट होती है, START स्टार्ट है ये स्टूडेंट, जब असल में प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तब वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है और फिक्स कॉस्ट उससे पहले की ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ये कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें तीनों, भाई ये मैंने अलग से आपको फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनवा दिया, आपको मैंने वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनवा दिया है, और भाई टोटल कॉस्ट का डायग्राम चलो मैं बनवा देता हूँ एक साथ, आपको तीनों को दिखा देता हूँ। आप जैसे अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लेना, क्या हेडिंग डालोगे, रिलेशनशिप बिटवीन TC, VC एंड FC, मतलब टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो कैसे होगा, पहले आपने टेबल बनाना है आउटपुट, बड़ा इजी है आउटपुट बढ़ाना, 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ा दो। फिक्स्ड कॉस्ट हमने जैसे कि 10 ली थी, 10 10 10 10 10 10 10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमने कुछ भी ले लो, 10 नहीं सॉरी 0 10 18 24 28, मैंने वही लिए जो मैंने ली थी अभी डायग्राम बनाया था, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो नंबर, बस बढ़ते हुए होने चाहिए और स्टार्टिंग में ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दो 10, दोनों को जोड़ दो 20, दोनों को जोड़ दो 38, ना सॉरी 28, 34, 38, 42 और ये 48, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पॉइंट से बनाने जाओगे तो वैसे बहुत टाइम लग जाएगा,
इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ बनेगा कैसे। हमेशा ध्यान रखना, नीचे यहाँ पर आउटपुट आएगा, नीचे क्या आएगा, आउटपुट। तो यहाँ आप क्या शो करने वाले हो, हम शो करने वाले हैं FC, VC एंड TC, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो VC है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो से। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे ही, ठीक है। FC 10 थी, वो तकरीबन यहाँ से स्टार्ट कर लो आप लोग, ये FC हो गया। और टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है, 10 से, यहाँ से। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऐसा ही, ठीक है ना, बनेगा बिल्कुल ऐसा ही, ये टोटल कॉस्ट। तो तीनों का डायग्राम बना दिया। इसमें पॉइंट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसे 10 दिखा देना, बस दैट्स इट, ठीक है ना। और बाकी प्लॉट करने की कोई पॉइंट ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। खाली आपको समझ आना चाहिए कि ऐसा VC का डायग्राम बनता है, ऐसे टेबल है, ऐसा रिलेशन है। तो ये सब अपनी नोटबुक में आप प्रिपेयर कर लें, फिर नोटबुक में, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।